यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, यतो भाव ततो रसः। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ली गई यह पंक्तियां दर्शाती है कि जीवन में रस और रस में जीवन समाहित है। भावों को प्रकट करने के लिए रस और रस को प्रकट करने के लिए भाव अत्यंत ही आवश्यक है। मैं अंबिका शर्मा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने एज अ डायरेक्टर नन्हे कलाकारों के साथ कार्य करने का मौका दिया। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग सीधा चलते हैं पंचम वेद की ओर। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करें। यह नवीन प्रयोग है, उसका एक भी चूक होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा अपने ही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, खुद पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल नाटक नहीं है, बल्कि जीवन के सार को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर धर्म और संघर्ष के मार्ग पे बढ़ने लगता है, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर लौट सके। उसी से ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है।
लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है इनमें। वेद स्वयं इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए पर्याप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? इसी के लिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ है, सामान्य जन के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों का तत्व तो क्या है गुरुदेव? नाटक में यह जो पाठ देख रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गाना का आधार सामवेद से है, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। यह चारों वेदों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर दिया, नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है, दानव देवता मनुष्य के लिए, शुभ अशुभ कर्मों को दिखाने वाला है। यह शास्त्र त्रिलोक्य, अनुकीर्ति, नाटक, थकावट को दिखलाने वाला है। शास्त्र में तो त्रिलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भाव, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। इसको पीछे से लीजिए। अद्भुत समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी बहुधर्मी सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। इस ग्रंथ नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। ये गुरुदेव, पंचम वेदों समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंग पुत्र आपका स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। ओम वसुधैव कुटुंबकम्, ओम वसुधैव कुटुंबकम्, ओम वसुधैव कुटुंबकम्। सृष्टि एवं आनंद के जग में सदा संपूर्ण रहे, धरती सदा फूले फले, ऊपर में आकाश रहे, संजन रहे, निर्भय सदा है, दुर्जनों का नाश हो। यही है। वंदे